तो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं उसकी लेआउट पेज की। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी वेबसाइट में अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो उन पेजेस में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एचटीएमएल हर एक पेज में कॉमन होता है। तो या तो आप उस कॉमन पार्ट को बार बार लिख सकते हो हर एक पेज के ऊपर, या फिर आप उसके लिए एक लेआउट पेज क्रिएट कर सकते हो। तो लेआउट पेज क्रिएट करने का मतलब है व्हाट एवर यू विल राइट ऑन द लेआउट पेज, दैट पर्टिकुलर एचटीएमएल विल बी कॉमन अक्रॉस ऑल द पेजेस, जिन पेजेस के ऊपर आप उस पर्टिकुलर पेज को एज ए लेआउट पेज सेलेक्ट करोगे। तो लेआउट पेज में जो भी लिखोगे वो हर एक पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फायदा क्या होगा कि वो चीज आपको हर एक पेज के ऊपर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से यू हैव ए मेन्यू बार, आपको 6 पेज है आपकी वेब एप्लीकेशन में, 6 पेज के ऊपर मेन्यू बार लगाना है। और 6 पेज के ऊपर क्यों लगाओगे? आप उसको एक जगह लेआउट पेज के ऊपर लगाओगे और वो 6 पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कल को अगर आपको चेंज करने का जरूरत पड़ा, मेन्यू बार में एक ऑप्शन चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा रादर देन 6 जगह चेंज करने की बजाय। इसको ASP.NET के केस में मास्टर पेज भी बोला करते थे, बट इन केस ऑफ MVC वी कॉल दिस लेआउट पेज। हाउ वी डिक्लेयर द लेआउट पेज मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं फ्लिपकार्ट का, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि लेआउट पेज किस तरीके से बनाते हैं MVC के अंदर और पार्सल पेज का। हो गया किसी भी वेबसाइट का आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी वेबसाइट का। इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट बहुत सारी चीजें, फुटर, हेडर ऐसा होता है जो हर एक पेज के ऊपर कॉमन होता है। जैसे कि इसी का अगर आप एग्जांपल लोगे, इसका एग्जांपल ले लो, अमेज़न का एग्जांपल ले लो, अपना इस वाली वेबसाइट का एग्जांपल ले लो, लेट्स से vijayclasses.com। तो आपको आपको क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट आपका जो है वो हर एक पेज के ऊपर कॉमन है। ये वाला पार्ट आपका कॉमन होगा। लेट्स से कि आपका जो फुटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका हर एक पेज के ऊपर कॉमन है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको रादर देन राइटिंग कि हर एक पेज के ऊपर आप इसको अलग अलग लिखो, अगर आप किसी दूसरे पेज के ऊपर जाओगे तो ये वाला पार्ट आपको जैसे मैं किसी दूसरे पेज के ऊपर गया तो देखो इतना पार्ट आपका एज इट इज है और आपका इसमें फुटर नहीं है। ओके इट्स फाइन। तो आपको अगर फुटर है तो फुटर आप दिखा सकते हो। तो अगर आपने इसको मास्टर पेज से बनाया होता तो इसमें फुटर भी आ रहा होता, ये मास्टर पेज से नहीं बना होगा। तो लेकिन अगर आपका हेडर कॉमन है हर जगह तो आप अपने मास्टर पेज के ऊपर केवल हेडर वाला पार्ट रख सकते हो और ये फुटर वाला पार्ट। तो जिस जिस पेज के ऊपर आप उस पर्टिकुलर पेज को एज ए लेआउट पेज सेलेक्ट करोगे तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस पेज का पार्ट बन जाएगी जो आपने लेआउट पेज के ऊपर लिखा है। तो कैसे बनाते हैं लेआउट पेज, कल हमने डिस्कस किया था, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूं। वी प्लेस ऑल द लेआउट पेज इनसाइड द शेयर फोल्डर। तो अगर आप व्यूज के अंदर देखोगे हमें एक अलग से फोल्डर मिला हुआ है, शेयर तो पहले से बना हुआ आपके पास आया है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, ऐड MVC5 लेआउट पेज, अलग से आपको लेआउट पेज करके यहाँ पे मिलेगा। तो लेआउट पेज का नाम हमने कल डिस्कस किया था। इन केस ऑफ MVC वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करता है अंडरस्कोर से, बट इट्स अप टू यू, आप उसका जो नाम चाहो आप वो नाम रख सकते हो, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो आपको अंडरस्कोर से स्टार्ट करना, @ से स्टार्ट करना, इट्स अप टू यू, लेकिन जो डिफॉल्ट है हम उसी को लेके चलते हैं। लेट्स से मेरे एप्लीकेशन का मैं एक लेआउट सेट करना चाहता हूँ, माई एडमिन लेआउट। ओके, तो इट विल क्रिएट ए पेज हियर जिसके अंदर जो कंप्लीट HTML पेज होगा, लेकिन उसके अंदर एक सेक्शन ऐसा होगा
देखो ये आपका एक पेज है, इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर नीचे जो भी आप कुछ लिखोगे वो ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से कल हमने देखा था, मैं दोबारा से सेम चीज लिख के आपको दिखाता हूँ। डी क्लास, लेट्स से हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज हेडर एंड अगेन आई एम राइटिंग दिस इज फुटर। तो अब मैं एक पेज बनाता हूँ आपका, लेट्स से स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और जैसे आपने इससे पहले पेज बनाए थे उसी तरीके से पेज बनाने के लिए आई एम क्रिएटिंग एन एक्शन मेथड। लेट्स से मैं इसके ऊपर से नॉन एक्शन हटाता हूँ, इसी को बना देता हूँ एक्शन रिजल्ट। एक एक्शन बनाना तो आता है ना सब लोग को, या नहीं? ACTI और नीचे से लेट मी रिटर्न द व्यू। सर यस सर, एक मतलब HTML फाइल में जो आपने लेआउट बनाया है वो उसमें रेंडर बॉडी सर एक या दो हो सकते हैं या एक ही रहता है? रेंडर बॉडी एक ही होगा, क्योंकि कंटेंट पेज उस मास्टर पेज पे जाके एक ही जगह रिप्लेस करेगा। ओके ओके, तो आपको यहाँ पे टेस्ट एक्शन आप बना रहे हो, आप यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट जो आपने लास्ट सेलेक्ट किया होता है वो बाय डिफॉल्ट फिल होके आता है। तो आपको चेक करना कौन सा मास्टर पेज लेना चाहते हो, इसका मतलब कौन से वाले मास्टर पेज का लेआउट आप अपने इस पेज में चाहते हो जो पेज आप बना रहे हो। मतलब उसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली इस पेज का पार्ट बन जाएगा। तो कैसे आपको सेलेक्ट करना है? शेयर्ड फोल्डर के अंदर जाके माई एडमिन लेआउट। तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल लेआउट पेजेस इन MVC, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता था, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि क्या मल्टीपल लेआउट पेज बना सकते हैं एक वेब एप्लीकेशन के अंदर? आंसर इज यस, ठीक है। ओके, तो आपका ये माई एडमिन लेआउट आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको क्लिक ऐड कर दिया। तो अब आपके पास जो पेज है इसको अब हम क्या बोलते हैं? कंटेंट पेज को। क्योंकि देखो अगर ये पूरा HTML पेज होता तो इसके ऊपर HTML हेड सेक्शन होता, करेक्ट? लेकिन जो आपका पेज आएगा इसके अंदर हेड, HTML, बॉडी जो टैग्स होते हैं वो नहीं होते, इसमें केवल कंटेंट वाला पार्ट होता है। क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? आपने एक लेआउट पेज से बनाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? आपके कंटेंट पेज को लेआउट पेज में सेट कर देगा और आपका एक कंप्लीट पेज बन जाएगा। मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये तो इसको हम कंटेंट पेज बोलते हैं। ये किस लेआउट पेज से बना है? ऊपर लेआउट का नाम है, तो आपको पता रह जाएगा इसका लेआउट ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, लेट्स से मार्केट है, ब्रेकिंग न्यूज, ओके, तो ये दोनों चीजें उठ के अपने आप इस लेआउट पेज के अंदर जहां रेंडर बॉडी नाम का टैग है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये दोनों उठेगा रन टाइम पे, ये दोनों लाइनें कॉपी होंगी और इस लेआउट पेज को जाके ये इस वाली लाइन को रिप्लेस कर, तो आपके पेज के ऊपर ये चीज आ जाएगी और आपका कंटेंट यहाँ पे आके सेट। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप MVC विल टेक केयर, इस पेज का कंटेंट ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। तो अगर आप इसको रन करोगे और इस एक्शन मेथड को कॉल करोगे तो आपको दिस इज हेडर, आपका कंटेंट जो आपने यहाँ पे लिखा, ये दोनों चीजें H2 और ये, और उसके बाद आपका ये वाला कंटेंट आपको ऑटोमेटिकली दिख। सर यस मैम। सर आपने बोला कि वेब एप्लीकेशन में हम एक ही लेआउट पेज बना सकते हैं बस? क्या क्या बोला मैंने? वेब एप्लीकेशन में हम एक सिंगल लेआउट पेज बना सकते हैं बस? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मल्टीपल बना सकते कि नहीं बना सकते। आंसर इज यस, यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ मास्टर पेजेस, जितने आपकी मर्जी उतने बनाओ। ओके सर। अभी तो बोला। यस सर। सर जो फ्लिपकार्ट है हमारा वेब एप्लीकेशन में? हाँ, नोट ऑपरेटर लगा हुआ है क्या जूम में कि जो मैं बोल रहा हूँ तो उल्टा होके जा रहा है? नहीं नहीं सर। सर जो फ्लिपकार्ट है हमारा वेब एप्लीकेशन होगा ना? हाँ, वो वेब एप्लीकेशन ही है, करेक्ट। उसके अंदर कोई उन्होंने पेज बनाया होगा, दैट विल बी ए मास्टर पेज, उसको डिजाइन किया होगा, उसके अंदर सारे कंटेंट पेज आके रिप्लेस हो रहे होंगे। ओके सर।
हमने बनाया था स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर कौन सा मेथड, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर टेस्ट एक्शन। ओके, लेट मी कॉल दैट स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर टेस्ट एक्शन। या आप कुछ भी बना सकते हैं, अभी तो ये केवल हम ऐसे एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। आप कॉल करोगे, आपका एक्शन मेथड कॉल होगा, एक्शन मेथड आपको व्यू रिटर्न करेगा, व्यू में देखेगा मास्टर पेज अटैच है, मास्टर पेज का लेआउट उठाएगा, आपके व्यू को दोनों को मर्ज करेगा और मर्ज करके एक जो कंप्लीट पेज बनेगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। शशांक सर मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में, इग्नोर कर रहे हो आप? होता है वैसे डॉट नेट में ऐसा, 6-7 के बाद धीरे धीरे लोगों का मन हटने लगता है। फिर तो एरर तो आनी, अगर एरर आपकी नहीं आई तो फिर तो 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा ना। एक्सपीरियंस यही तो कहता है कि आप एक बार एरर सोल्व करोगे तो अगली बार अगर आपको वो एरर है तो आपको सोल्व कर लो, यही एक्सपीरियंस है। तो जितना आप लिखोगे उतना आपको एरर आएंगे, जितनी एरर आएगी उतना आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे। एक बार सोल्व कर लो तो अगली बार आपको पता है कि ये एरर किस वजह से आई थी और इसका ये सॉल्यूशन, वो एक्सपीरियंस आपको बढ़ता है। एक्सपीरियंस का मतलब बहुत कुछ थोड़ी होता है। See, this is your header and this is your footer and this is the content जिसने आके आपको रिप्लेस किया। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं जो HTML ब्राउजर के पास आया रेंडर होने के लिए वो क्या है, तो कैसे चेक करोगे? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो ब्राउजर के पास जब आता है तब कोई रेंडर बॉडी वेंडर बॉडी टैग नहीं आता, तब प्लेन आपका क्या आता है? HTML आता है। अगर आप देखोगे हेड के अंदर बॉडी के अंदर आप देखोगे तो ये डिव टैग और ये वहां पे एक डिव टैग था, उसके अंदर आपका कंटेंट पेज आके रिप्लेस हो गया। पेज देख लो आप, इधर आपका इस डिव के अंदर क्या था? मास्टर पेज के अंदर यहाँ पे ये एक डिव था, उसके अंदर डिव था, इस डिव के अंदर रेंडर बॉडी को किसमें रिप्लेस किया? इन दोनों टैग में। तो मास्टर पेज के सॉरी ब्राउजर पे क्या है? एक डिव, उसके अंदर वो दोनों कंटेंट पेज का, तो यहाँ पे रेंडर बॉडी लिखा होगा तो रेंडर बॉडी को कंटेंट पेज में रिप्लेस कर दिया और ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली उसको मिल गई। आपका एक कंप्लीट पेज बन गया। आप दूसरा पेज बनाओगे, फिर से इसको मास्टर पेज ले लोगे तो फिर दूसरे पेज का जो कंटेंट होगा फिर से रेंडर बॉडी को रिप्लेस कर देगा उस पेज रेंडर बॉडी को रिप्लेस कर देगा। ओके, और उसके अलावा जो भी चीज आपने मास्टर पेज के ऊपर लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली इस पेज का पार्ट और ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, वो बनी जाएंगी क्योंकि लिखा हुआ कंटेंट पेज यहाँ पे आकर रिप्लेस होगा तो कंप्लीट पेज ये बनेगा। तो इसमें आपने जो भी यहाँ पे डिजाइन किया होगा, जो भी लिखा होगा, दैट विल बी ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ योर पेज। करेक्ट? तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द लेआउट पेज। ओके, कल की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो ऑनलाइन के लिए तो है ही, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनके लिए तो कल फ्राइडे वी विल कनेक्ट ऑनलाइन। और कल हम देखेंगे कि अगर आपको किसी डिजाइनर ने कोई HTML डिजाइन करके दिया है तो उसको फिर आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि यार मैं कैसे अपने MVC के अंदर इसको इंटीग्रेट करूं। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे नेट से, ये मान के चलते हुए कि डिजाइनर ने आपको डिजाइन करके दिया हुआ है वो सारी चीजें, फिर उसके अंदर आप अपना फॉर्म कैसे बनाओ। ओके, कल क्लास करेंगे। अरे करनी पड़ेगी बिल्कुल, मेरे से बहुत डिले हो जाए फिर बीच में चला जाए फिर कोई नहीं कराएगा। ठीक है फिर, वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से आप ये करोगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड द पार्सिंग। तो एक लेआउट पेज होता है जो अभी हमने डिस्कस किया। लेआउट पेज मतलब कॉमन लेआउट। लेआउट कहने का मतलब जो हर पेज के ऊपर आपको चाहिए यही बोलते हैं लेआउट पेज क्या होता है। लेआउट पेज का कॉमन पेज उसमें बोले कैसे होता है, तो योर आंसर शुड बी कि लेआउट पेज के अंदर एक रेंडर बॉडी नाम का सेक्शन होता है। ओके, तो रेंडर बॉडी को टाइप पे रिप्लेस कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैन यू क्रिएट मल्टीपल लेआउट पेज? आंसर इज यस, यू कैन। अब एक
क्वेश्चन होता है कि पार्शियल पेज क्या होता है। ओके, एक लेआउट पेज होता है एमवीसी के अंदर, एक पार्शियल पेज होता है। पार्शियल पेज जब हम बात करते हैं तो पार्शियल पेज जैसे लेआउट पेज तो क्या करता है, आपका हेडर फुटर आपने सेट कर दिया, करेक्ट, हर एक पेज के ऊपर। लेकिन मुझे 3-4 पेज के ऊपर सेम चीज चाहिए, एक सेम टाइप का फॉर्म चाहिए। जैसे कोई फीडबैक फॉर्म है, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, ओके, लेट्स से यू हैव ए फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म में क्या है, नेम, ईमेल, आपका फोन नंबर और फीडबैक। अब आपकी वेबसाइट में 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस में से 5 पेज के ऊपर आपको ये फॉर्म चाहिए, करेक्ट। तो 5 पेज के ऊपर ये फॉर्म चाहिए, तो ये तो 5 पेज के ऊपर आप क्रिएट करो, खुद से जाके HTML लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस 5 जगह के लिए इस फॉर्म का एक पार्शियल पेज बना लो। पार्शियल पेज करने का मतलब एक पेज बन जाएगा, उसको जिस फॉर्म के ऊपर भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आप उसको उठा के प्लेस कर सकते हो, वो फॉर्म उस पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू डोंट नीड टू डिजाइन अगेन। पार्शियल पेज कहने का मतलब इट्स ए पोर्शन ऑफ योर पेज, लेकिन आपने एक जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है, HTML टेक्स्ट बॉक्स तो जहां पे लिखते हो टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाता है, लेकिन वो एक टेक्स्ट बॉक्स है। आपको चाहिए ग्रुप ऑफ पूरा फॉर्म, ये मल्टीपल जगह हो रहा है मेरी एप्लीकेशन में यूज, तो इसको मैं बार बार ना लिखूं, एक जगह बना कर रखूं फॉर्म को, जहां पे जरूरत है मैं उसको दिखा दूं, तो उसको हम पार्शियल। तो पार्शियल का नाम ही आपको बता रहा है, इट्स नॉट ए कंप्लीट पेज, इट्स ए पार्शियल पेज, लेकिन जहां पे भी आपको जरूरत है आप यूज कर सकते हैं। लेआउट देखो, लेआउट पेज इनकम्प्लीट पेज है, क्योंकि रेंडर बॉडी में जब तक नहीं आएगा, अगर आप किसी HTML को देखो, दिस इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब होगा, जब आप किसी कंटेंट पेज को रन करोगे, उसका कंटेंट पेज आके रेंडर बॉडी को रिप्लेस करेगा, तब जाके ये भी इनकम्प्लीट है। अगर आप अपने कंटेंट पेज को देखोगे, ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें HTML हेड सेक्शन नहीं है। लेकिन ये जब दोनों मिलेंगे एक साथ, तब ये पूरे क्लोज पर हो गया। ओके, अब आगे पार्शियल पेज कैसे बनाते हैं। अगेन पार्शियल पेज भी आप शेयर्ड फोल्डर के अंदर रखते हो, तो लेआउट पेज भी पार्शियल पेज भी दोनों के लिए शेयर्ड फोल्डर दिया हुआ है। कैसे बनाते हैं पार्शियल पेज, राइट क्लिक, ऐड, ये MVC5 पार्शियल, ओके, पार्शियल पेज में बना दिया। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, माय पार्शियल पेज। जैसे मेन्यू बार या तो मास्टर पेज पे रख दो, लेकिन कभी कभी आपके पेज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ मेन्यू बार होती है, अगर वो 4 पेज के ऊपर दिखानी है तो पार्शियल पेज बना के आप कर सकते हैं, अभी कोई फॉर्म बना सकते हैं। तो देखो ये पार्शियल पेज आप बना रहे हैं, यहाँ पे मैं एक फीडबैक का फॉर्म बना रहा हूँ, अभी देखना, और उसको 3 जगह पे हम या 2 जगह पे हम दिखाएंगे सेम पेज को, तो आपको वो फॉर्म 2 जगह लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह लिख के आप उसको 2 जगह डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कैसे बनाएं, लेट्स से मैं एक डीप क्लास ले लिया मैंने, ओके, मैं क्या कर रहा हूं, एक बूटस्ट्रैप से बना रहा हूं, तो डीप क्लास कंटेनर, ये केवल मैं फॉर्म बनाऊं, देखो कोई उसमें HTML हेड सेक्शन नहीं है, ओके, डीप क्लास, इसके बाद क्या लेते हैं, रो, करेक्ट, उसके बाद हम क्या लेते हैं, डिव क्लास, आपको कितने कॉलम चाहिए, हमें लेट्स से कॉल MD6 चाहिए, ओके, तो 2 एक रो के अंदर, ये 2 चाहिए, तो इसके अंदर लेट्स से मैंने एक कंट्रोल लिख दिया आपका यहाँ पे @HTML.टेक्स्टबॉक्स फॉर टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया, फॉर तो आपका मॉडल की हेल्प से बनेगा, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया और यहाँ पे दे दिया लेट्स से TXT नेम। इसके ऊपर आपको कोई क्लास लगानी है, आप कैसे लगाते हो, दूसरा आपका इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और तीसरे इसके ऊपर अगर आपको क्लास लगानी है तो आप लगा सकते हो। क्लास लगाने के लिए आप लिखते हो न्यू, और क्लास का नाम यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल इज ए बूटस्ट्रैप क्लास। नहीं लोगे तो जरूरी नहीं है, आपको सुंदर दिखाई नहीं देगा। सर ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बंद कर देना। ओके, तो ये आपको सुंदर दिखाई नहीं देगा, बिना लगाए भी चल सकता है, इनपुट टाइप कंट्रोल भी ले सकता है, क्योंकि अभी तो हम पार्शियल पेज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओके, तो सेम लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक ईमेल नाम का लिख दिया,
txt email। मैंने लेबल नहीं दिया, मैं लेबल भी दे देता हूँ। ओके, इसके अंदर हमने क्या लिया, एक लेबल ले लिया, लेट्स से ईमेल का, ये ईमेल का कंट्रोल है, और ये है आपका नेम, और लेट्स से उसके नीचे मैंने एक बटन दे दिया। मैंने दो ही कंट्रोल लिए आपको समझाने के लिए कि छोटा फॉर्म रखिए, VU बटन, लेट्स से एक फीडबैक फॉर्म है जिसके ऊपर 4 है। अब ये वाला फॉर्म आपको अपने एप्लीकेशन में 10 पेज है। विवेक सर, आप शायद समझ गए होंगे, वहां पे हम इसको क्या बोलते थे, यूजर कंट्रोल। जी सर। सेम हमारे पास पार्सल पेज है। ओके, जो ASP.NET बैकग्राउंड से उसके लिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे पार्सल पेज पढ़ो। जब ASP.NET पढ़ेंगे तो आपको यही बोलेंगे, जो वहां पे पार्सल पेज था वो यूजर कंट्रोल। तो आपने क्या किया, आपने ये बना। अब यू नीड टू प्लेस दीज 4 टेक्स्ट बॉक्स। अभी हमारे पास 2 हैं, अगर 4 होते आपको 6 फॉर्म पे चाहिए अपने पूरे एप्लीकेशन। या तो 6 फॉर्म पे ये कोड बार-बार लिखो, या फिर आप किसी यूजर कंट्रोल को जो आपने बनाया या फिर इसको पार्सल पेज बोल रहे हैं, इसी पेज को आप रेंडर करें तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल पे आ जाएगा। यू डोंट नीड टू राइट अगेन। कैसे रेंडर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि मेरे पास ये व्यू है फॉर्म का, लेट्स से मेरे पास ये अबाउट वाला व्यू है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैं ये 4 कंट्रोल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, 2 कंट्रोल जो मैंने बनाया अपना पार्सल। समझ में आ रहा है? किसी भी HTML के ऊपर आप दिखा सकते हो। तो कैसे दिखाओगे, HTML.parcel, और यहाँ पे यू नीड टू राइट पार्सल व्यू का नाम। आपके पार्सल व्यू का नाम क्या है, अंडरस्कोर माई पार्सल पेज। यू नीड टू प्रोवाइड द अंडरस्कोर माई PARTIAL। तो वो कंट्रोल्स, ये चारों कंट्रोल्स का HTML यहां से उठेगा और इस लाइन को रिप्लेस करेगा ऑटोमेटिकली चारों कंट्रोल। ओके, सेम चीज, लेट्स से कि आपको कांटेक्ट पेज पे भी चाहिए, आप यहाँ पे एड्रेस के बाद चाहिए आपको चारों कंट्रोल, यहाँ पे भी आप ये लाइन लिखोगे, वो चारों कंट्रोल, दोनों कंट्रोल जो हमने लिखे वो उनके इस लाइन को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे वो सारा आपका कंट्रोल जनरेट होके आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं, रन करते हैं। कितना पार्सल पेज, एक छोटा सा पेज जिसको आप चाहते हो कि यार ये सेट ऑफ कंट्रोल्स हैं, आई वांट टू रेंडर ऑन डिफरेंट पेजेस। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लिखोगे तो हर पेज के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप एक जगह लिख लोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आप उसको रीयूज कर सकते हो अपने कंट्रोल्स को अपने फॉर्म में। अगर आपको नहीं लिखना तो मत लिखो, हर फॉर्म के ऊपर बना दो, आपको कोई नहीं रोकता। बट एक कॉन्सेप्ट दिया है किसी ने कि इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। आपको फीडबैक का फॉर्म है, कल को उन्होंने ये कहते हैं फीडबैक के फॉर्म में यार किसी का फोन नंबर भी स्टार्ट कर दो, करेक्ट? आपने 4 पेज में रखा है तो 4 जगह 4 कंट्रोल चेंज करने पड़ेंगे। अब एक जगह एक पार्सल पेज में आके आप चेंज करोगे तो 4 दिन कितने लगेगा? तो आसान चीजें आपके लिए ही बनी हुई है कि आसान है, आप इस तरीके से यूज कर लो। अब रेस्ट इज अप टू यू कि आप कांटेक्ट में जाके अलग से पूरे 4 दिन लिखो कि पार्सल पेज करें। ओके, तो मास्टर पेज का क्यों लिया हूं? हाँ, सबका एक्सटेंशन नहीं होता है, वहां पे अलग होते थे। वहां ना एक्सटेंशन देख के पता लगाते थे कि मास्टर पेज है कि यूजर कंट्रोल है कि ये नॉर्मल पेज है। यहाँ पे सबका डॉट्स केस, यहाँ पे इनफैक्ट आसान है, यहाँ पे सबका डॉट्स केस HTML है। आपको पता होना चाहिए सीएड फोल्डर के अंदर रख देते हैं कि सीएड फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो मास्टर पेज होगा या आपका पार्सल। सी, अरे जैसा भी हमने घटिया डिजाइन किया था वो आ गया। अगर कोई डिजाइनर डिजाइन करेगा तो अच्छे से जो भी वो देगा उस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो होम के अबाउट में हमने अबाउट में भी रेंडर किया था, करेक्ट? ओहो, देख रहे हो अबाउट के केस में भी कॉन्टेक्ट आ रहा है। हमने क्या चीज एग्री की हुई है पता है?
हमने जब शुरू में सीखा था तो हमने अबाउट वाले एक्शन मेथड से भी कॉन्टेक्ट वाला व्यू रिटर्न कराया हुआ था, रिमेम्बर? कितनी जल्दी भूलते हो यार, कराया हुआ है इसलिए हमेशा कॉन्टेक्ट वाला व्यू दिखता है, मतलब हमें याद है। आपको बताया था ना कि एक एक्शन मेथड से दूसरा व्यू रिटर्न करा सकते हो। जी सर, जी सर। कॉन्टेक्ट वाला व्यू दिखा रहा था, अब वो हटा दिया मैंने, अब वो अबाउट वाला व्यू दिखाएगा। इसके बाद ही करेंगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक प्रोजेक्ट देंगे आज से, आपको उस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है धीरे धीरे। तो आधे घंटे में हम डिजाइन कर लेंगे वो चीज, 15 मिनट में कर लेंगे। सर ASP.NET छोड़ना पड़ाओगे आप? यार ASP.NET पढ़ाएंगे सिलेबस में है तो आपने पैसे दिए हुए हैं पूरे? नहीं दिए तो जिससे करने का भी नहीं मिलते के पैसे आपने सीखा नहीं, पैसे तो दिए पर सर वो वेस्ट ऑफ टाइम है सर एक्चुअली में। हेलो, हाँ हेलो, एक सेकंड, हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तुमने सबसे सही काम किया यहाँ पे, और इतने है ना, तो उनमें से सबसे सही काम तुमने किया, तो भी जरूरत नहीं पड़ती उनका, और तो बेकार है। अबाउट कॉन्टैक्ट, देखो अबाउट पे भी दोनों कंट्रोल आ गए, यहाँ पे भी आप रिप्लेस करोगे वो दोनों कंट्रोल सिंपली अवेलेबल। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती तो आपको दो कंट्रोल यहाँ पे खुद से लिखने पड़ते, वहां पे भी दो कंट्रोल खुद से लिखने पड़ते, बट नाउ ठीक है, कोई ऐसी हमारे पास जरूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट ए पार्शियल पेज एंड यू कैन रेंडर दैट पार्शियल पेज जहां पे भी आपको। ओके, एक html.partial होता है जिसके थ्रू हम, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, पार्शियल पेज क्या होता है? बोले कि एक पार्शियल पेज इज ए कॉमन पेज, अगर आपको चाहिए कि हर एक पेज के ऊपर कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी है व्हिच यू वांट टू यूज, तो आप उसको पार्शियल पेज के ऊपर लिख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पार्शियल पेज को रेंडर कैसे करते हो पेज के ऊपर, तो कौन सा मेथड यूज करते हो? तो आंसर इज, कौन सा मेथड हमने यूज किया? html.parse। इस मेथड के थ्रू हम पार्शियल पेज को पेज के ऊपर ऐड करते हैं। अब आपके पास दो मेथड होते हैं पार्शियल पेज को रेंडर करने के लिए, एक html.partial होता है, एक html.renderPartial। इट्स ए क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको पता करके आना है कि html.partial और renderPartial में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का आउटपुट विल बी सेम, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्शियल पेज का नाम देता है। आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा। अरे ट्रोजन दिखाई। ओके, तो ये और ये बोथ आर सेम। तो इस मेथड से भी अगर आप करोगे तो मैं किस पे हूं, कॉन्टेक्ट पेज पे, तो एक बार ये दो कंट्रोल जनरेट करेगा, एक बार ये दो कंट्रोल जनरेट करेगा। देख लो, आपको यकीन नहीं है तो मैं कौन से वाले पेज पे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे, कॉन्टेक्ट है ना, इसको दोबारा रिफ्रेश कर दो। तो आपको डिफरेंस पता करना है। एरर आ गया, ये क्या कह रहा है आखिरी में, सेमीकोलन लगा दो, क्योंकि ये सी शार्प का कोड हो गया ना, कर्ली ब्रेसेस, सी शार्प का हर एक कोड शुड बी एंड विद द सेमीकोलन। सी, पहला html.partial से आया, दूसरा html.renderPartial। नाउ
You need to find out the difference between HTML.parser and render parser, और ये क्वेश्चन मैं आपसे सीधा मंडे पूछूंगा, तो आपको टाइम भी दे दिया मैंने। कभी आपको कि हम तो बहुत बिजी थे सर, शाम तक हम कर नहीं पाए, तो यू हैव 3 डेज ना, 1-2 मिनट का आंसर पता करने के लिए। अब इतना तो कर सकते हैं ना, फिर 2 मिनट तो निकाल सकते नहीं? हाँ तो बोल दो, 2 मिनट के लिए भी हाँ नहीं बोल दो। जी सर, जी सर, जी सर। So it's a question for you. You need to find out the difference between HTML.parser and render parser. अगर आपने नहीं देखा और नहीं बताया, ओके, तो आपको सीधा ये इंटरव्यू में मिलेगा। उस दिन कहोगे अरे गुरुजी ने कहा था, लेकिन हमने तो बताया नहीं था, तो फिर गुरुजी ने भी नहीं बताया, फिर माथा पकड़ के बैठना। ओके, तो अब काम की चीज, अब आपको हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कराते हैं, तो मीटिंग आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, बिकॉज वी हैव नेक्स्ट 15 मिनट्स जिसमें हम एक HTML उठाएंगे और उसको सेटअप करेंगे MVC के अंदर। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूं और दोबारा स्टार्ट करते हैं 15 मिनट की वीडियो।